जनाब उम्मुल बनीन ने बेटों को बुलाया जब करबला जा रहे इमाम हुसैन, कहा कि अगर तुम में से कोई मारा गया ना मेरे शेरों, तो मैं कहूंगी मेरा एक बेटा कम था। अगर कोई कहेगा ना कि 4 बेटे थे, एक बेटा मारा गया, 3 रह गए, तो मैं कहूंगी नहीं मेरा 3 ही बेटे थे, एक नहीं था। है मेरे शेरों, अगर तुम में से कोई मारा गया तो मैं कहूंगी मेरे बेटे कम थे। 2 मारे गए मैं कहूंगी नहीं 2 ही बेटे थे। 3 मारे गए मैं कहूंगी 1 ही बेटा था। 4 मारे गए मैं कहूंगी मेरा कोई बेटा नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मौला हुसैन पे कोई आंच आई तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। जब करबला पहुंचे तो इसी अंदाज से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किए। जब अहले बैत की कुर्बानियां शुरू हुई तो सबसे पहले, बल्कि जैसे जंग शुरू हुई, जनाब अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाजत दे। कहा नहीं, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। दिन गुजरता रहा, का मौला अब तो बूढ़े बूढ़े असहाब की लाशें आने लगी। हबीब जैसे सहाबी रसूल का जनाजा गिर गया। किस तरह से हबीब गिरे? मौला मैं बर्दाश्त नहीं करता, इजाजत तो दें। कहा नहीं अब्बास, आप फौज के सिपा सालार हैं। फिर अहले बैत की कुर्बानियां शुरू हुई। जब जनाब औनो मोहम्मद की लाशें आए ना तो जनाब अब्बास से बर्दाश्त नहीं होगा। मौला अब तो गोदों के पाले मारे जाने लगे हैं, जिनको गोदों में पाला था वो मर रहे हैं, इजाजत तो दें। कहा नहीं अब्बास, आप फौज के सिपा सालार। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हजरत अब्बास को इजाजत मिली। जनाब अब्बास ने जंग की। मुझे जनाब अब्बास की शहादत नहीं पढ़नी। जब पानी लेने की इजाजत मिली, वापस आ रहे थे ना तो पानी बह गया। सबके जहनों में है दोनों बाजू कलम हो गए, पानी बह गया। जब दोनों बाजू कलम हो गए ना और पानी बह गया, लोग करीब से तीर मार रहे थे। जब तीर मारने लगे तो पूरे जिस्म में, सीने में तीर बहुत ज्यादा भर गए। एक ऐसा वक्त आया कि किसी ने करीब से तीर मारा, आपकी दाईं आंख में तीर लग गया। जब दाईं आंख में तीर लगा, ये पहला मौका था जनाब अब्बास तड़पे। जब आंख में तीर लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता। पहली मर्तबा जिंदगी में मैंने अपने मौला को आवाज दी, या अखा अदरिकनी, भैया जरा मेरी मदद को। पहली मर्तबा मैंने ज़हरा के बेटे को आवाज दे के पुकारा। जब इमाम हुसैन तशरीफ लाए ना तो एक जुमला कहा हजरत अब्बास ने, कहा मौला मुझे मेरी माँ ने बताया था जब मैं इस दुनिया में आया मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। अब जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर है, दूसरी में खून भरा हुआ है। मौला जरा अगर मेरी आंख से खून साफ कर दें। मौला हुसैन ने अबा का दामन उठाया, जनाब अब्बास की आंख पे रखा, आंख में से खून साफ किया। जनाब अब्बास ने सर उठाया, चेहरे को देखा, एक जुमला कहा आका मेरी माँ से कहिएगा मैंने गुस्ताखी नहीं की थी, मेरी माँ की वसीयत थी अब्बास कभी काम ना कहना ज़हरा के बेटे को। मौला मेरी माँ से कहिएगा मैंने काम नहीं कहा था, मेरे अगर हाथ सलामत होते मैं जहमत ना देता। मेरी माँ से कहिएगा मेरे हाथ नहीं थे इसलिए मैंने आपको जहमत दी खून साफ करने की। आका मेरी माँ से कहिएगा मुझे आखिरी वक्त में भी जब मैं फुरात पे पहुंचा आपकी प्यास याद थी, मैंने पानी नहीं पिया था, मैंने वफा की है। आका मेरी एक वसीयत है, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, जब मेरी माँ से मिले उन्हें मेरा सलाम दे दीजिएगा। बस भाई 2 जुमले सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयत पे अमल किया, वहीं पे लाशा छोड़ा। मैं चंद जुमले जनाब उम्मुल बनीन के पेश करूँ आपके सामने। जब मदीना काफिला पहुंचा, बशीर इब्न जज़लम को मौला सज्जाद ने कहा जाके ऐलान कर दे मस्जिद नबवी में हुसैन मारे गए। बशीर ने ऐलान किया, या अला या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व करबला। ए मदीने वालों इसका नाम पलट के यस्रब कर दो। ओ यस्रब वालों जिस नबी की वजह से मदीना तो नबी कहा था उसी नबी के नवासे को मार दिया मुसलमानों ने, इसका नाम पलटा के दोबारा यस्रब कर दो। ओ यस्रब वालों हुसैन करबला में मारे गए। हुसैन बस ये सुनना था। जनाब उम्मुल बनीन ने अपने पोते को बुलाया, जरा कुछ देर के लिए मुझे मस्जिद नबवी ले चल। बीबी ने सर पे बुरका रखा, हाथ में असा लिया, आई मस्जिद नबवी। आने के बाद कहा बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? तारीख कहती है अभी तक बीबी रो नहीं रही, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से रो नहीं रही, बीबी के सर पे बुरका। कहा कि ए बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? कहा बीबी आपको नहीं पता? कहने तू मुझे बता कौन सा हुसैन मारा गया? कहा बीबी नवासा रसूल हुसैन मारा गया, अली का लाल हुसैन मारा गया, ज़हरा के दिल का चैन हुसैन मारा गया। बस एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने सुना और एक मरतबा तड़प के सवाल किया, कहा बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे बाद में हुसैन मारे गए। कहा बशीर मैं मान नहीं सकती कि अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका। कहा नहीं बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा ना वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, जमीन पे गिर गए। कहा कि बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की माँ हूं, मैं मान ही नहीं सकती गुर्ज का वार अब्बास ना रोक सके। तुझे क्या पता अब्बास क्या था? अब्बास शेर था, वो गुर्ज का वार रोक सकता था। बशीर ने कहा नहीं बीबी अब्बास के बाजू कलम हो गए थे। बस ये जुमला सुनना चाहिए। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन तड़पी जमीन में गिर गई, हाथ से ऐसा छूट गया। एक मरतबा तड़प के रोने लगी कि जी वाह अब्बास हो, वाह अब्बास हो। जब तड़पने लगी बशीर ने कहा क्या बात है बीबी? अब्बास की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही। कहा बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया, तू कहता मेरा शेर बेटा
घोड़े से गिरा, जब वो गिरा उसके बाजू नहीं थे। जब कोई शाहसवार गिरता है हाथों का सहारा लेता है। मुझे पता मेरे बेटे का चेहरा जमीन पे पहले लगा था या सीना। बीबी बहुत तड़पी। फिर एक मतलब आपने पोते से कहा मुझे कुछ देर के लिए जन्नतुल बकी ले चल। बीबी कब्र की पाइंची में बैठी का बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा, अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी, पहले मेरा अब्बास मारा गया, बाद में आपका हुसैन मारा गया, अब्बास ने बेवफाई नहीं की। फिर बीबी ने अपने हाथ से 4 कब्रें बनाई। कहा ये मेरे 4 बेटे, पहले कहा अब्बास की कब्र है, ये जाफर की, अब्दुल्ला की, उस्मान, सबकी कब्रें बनाई। फिर एक मर्तबा कहा मेरे शेरों मैं तुम पे गिरिया नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। बीबी ने फिर 5वीं कब्र अपने हाथ से बनाई। कहा ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है, मैं अपने मौला हुसैन पे गिरिया करूंगी क्योंकि उनकी माँ नहीं है। बीबी ने बड़ा गिरिया किया, उठी, कहा कि बेटा जरा मुझे रोजा रसूल पे ले चल, बीबी ज़ैनब पहुंच गई होंगी। जैसे ही रोजा रसूल पे आई जनाब ज़ैनब मौजूद। जब देखा ना बीबी ने, उस वक्त बीबी की बिनाई बहुत कमजोर थी, नहीं देख पाती थी। एक मर्तबा जब पोते ने कहा सामने बीबी ज़ैनब है, बीबी फौरन जमीन पे बैठी। का बीबी मैं आपको अपने मौला हुसैन का पुरसा देने आई हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा देती हूँ। मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान, मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा ना दो, मुझे अब्बास का नहीं हुसैन का पुरसा दो। एक मर्तबा तड़पी। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मैं करबला से हदिया लाई हूँ, सामान खोला, एक मर्तबा अलम का फरेरा निकाला। कहा अम्मा ये आपके बेटे अब्बास के अलम का फरेरा, पूरे अलम के फरेरे पे तलवारों के निशान, नेज़ों के निशान, सिर्फ 2 हाथों के निशान थे। बीबी ने कहा मुझे यकीन हो गया मेरे बेटे ने वफा की है, बस भाई मैं तमाम कर देता। बीबी उठी। हर रोज बीबी का मामूल था, बीबी उठती और आने के बाद जन्नतुल बकी में बैठ जाती, 4 कब्रें बनाती, कहती मेरे शेरों में तुम पे नहीं रहूंगी। बीबी मरसियां पढ़ती। शेख अब्बास कौमी ने मरसिया लिखा है, रिवायत के अल्फाज है सारे मदीने वाले जमा हो जाते, इस बुलंद आवाज से बीबी रोती, इस बुलंद आवाज से गिरिया करती कि सारे मदीने वाले रोने लगते। यहां तक कि मरवान खुद आया। मैं सुनना चाहता हूं क्या कहती है मरसिये में। बीबी कहती ओ करबला से आने वालों मुझे इतना बता दो, क्या अभी भी फुरात पे पहरे हैं या कब्रों पे पानी डाल दिया गया। फिर बीबी दूसरा सवाल करती जब मेरा शेर बेटा गिरा था बताओ उसके हाथ नहीं थे, चेहरा पहले लगा था या सीना लगा। मरवान ने कहा इस बीबी को जहर दिलवा दो नहीं तो हमारे खिलाफ बगावत हो जाएगी। बस भाई जनाब उम्मुल बनीन के आखिरी लहज़ात हैं, अगर सुन सके तो बर्दाश्त कीजिएगा। जनाब फिजा कहती है मैं फौरन जनाब उम्मुल बनीन के पास गई, आखिरी लहजा था। मैंने फौरन पूछा बीबी उम्मुल बनीन आप अली की ज़ौजा थी, हसनैन को आपने पाला, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पाला, कोई एक बात मुझे दे जाइए जो मेरी पूरी जिंदगी काम आए, कोई एक बात, एक जुमला मुझसे कह दे जो मेरी पूरी जिंदगी काम आए। जनाब फिजा कहती है जनाब उम्मुल बनीन ने सर उठाया, मुझे मुस्कुरा के देखा, कहा फिजा ये जुमला याद कर लो, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन।